हरि ओम। नमो नमः सर्वेभ्यः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मां शारदे को नमन। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं श्रीमान हर्षवर्धन जी चतुर्वेदी जी, मेरे शिक्षक साथीगण श्रीमान ओम प्रकाश जी गोयल, श्रीमान अनार सिंह जी परमार सर, श्रीमान नीरज जी गुप्ता, श्रीमती सीमा मेवाड़ा और उपस्थित सभी प्यारे छात्रगण। आज हम सभी यहाँ पर विदाई दिवस, विदाई समारोह जो है मना रहे हैं। निश्चित रूप से जो यह शब्द है विदाई, ये अपने आप में एक भाव विभोर कर देने वाला शब्द है। विदाई हर क्षेत्र में होती है, चाहे वो बिटिया की विदाई हो या कोई शिक्षक विद्यालय से विदा होता हो या कोई छात्र की विदाई करते हैं, तो निश्चित रूप से मन में ऐसा भाव उत्पन्न हो जाता है कि इतने समय तक हमारे बीच रहते हैं और अचानक हमारे बीच से जाते हैं, तो एक मन थोड़ा विचलित सा हो जाता है। तो आज निश्चित रूप से ऐसा माहौल है और 2 वर्ष हमारे बीच कक्षा 10वीं के छात्र छात्राएं हमारे बीच रहे। बहुत कुछ उन्होंने शिक्षकों से सीखा, बहुत कुछ उन्होंने हमारे अनुभवों को उन्होंने ग्रहण किया। निश्चित रूप से वो उनके जीवन में वो आगे की ओर जाएंगे और सफलता को वो जो है प्राप्त करेंगे। और हर शिक्षक चाहते हैं कि उनका विद्यार्थी जो है अपने लक्ष्य को प्राप्त करें, जीवन में आगे बढ़े और कहीं भी उसे हार का सामना ना करना पड़े। एक शिक्षक ही ऐसा है जो उसका कभी नहीं चाहेगा कि उसका विद्यार्थी जो है अनुत्तीर्ण हो। तो निश्चित रूप से ये आपको भी सोचना होगा कि मुझे क्या करना चाहिए। तो जब आपने कक्षा 9वीं में प्रवेश लिया था, 2 साल आपको पूर्ण हो गए, नए मित्र आपके बने थे और नए शिक्षक भी आपको पढ़ाया और बहुत सारी बातों को आपने जो है उनसे सीखा भी है, उनके व्यवहारों को आपने जो है आत्मसात भी किया है, उनके व्यवहारों को सामंजस्य भी किया है। बहुत सारी बातों को, उनके द्वारा कही गई बातों को आपको बुरा भी लगा होगा। तो आपको निश्चित रूप से ये नहीं सोचना है कि शिक्षक ने मुझे क्या कह दिया है। इस हेतु भूल जाना है कि कहीं ना कहीं मेरे जीवन में उन्होंने मेरे जीवन में काम आने वाली बातें होगी, मैं अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने हेतु उन्होंने मुझे डांटा होगा। तो निश्चित रूप से अपने दिल पर, किसी भी हृदय पर अपनी बातों को, शिक्षकों की बातों पर ना ले। और एक और बात मैं बोलना चाहता हूं कि शिक्षा के साथ साथ नैतिकता का भी होना बेहद जरूरी है। कि हम अभी सबसे बड़ी अगर समस्या अगर देखें तो बच्चों में नैतिकता की कमी होती जा रही है। कहीं ना कहीं अनुशासन में भी कमी आ रही है और हमारे शिष्टाचार में, हमारी बातों में, हमारे व्यवहार में, हमारी भावनाओं में कहीं ना कहीं जो है कमी आती जा रही है। तो शिक्षा के साथ साथ जो है आप नैतिकता को जोड़ें। आपके संस्कार, आपका व्यवहार आपको बताता है कि आप किस फैमिली से आते हैं, आपका परिवार कैसा है, आपका वंशज कैसा है, आपके माता पिता की जो है आपका परवरिश, जो क्या बोल सकते हैं, उसका व्यवहार कैसा है, परवरिश कैसी रही, उससे पता चलता है आपकी बातों से, आपके व्यवहार से। तो निश्चित रूप से जब आप सीएम राइज में जाएंगे या किसी भी स्कूल में जाएंगे तो आपको लगना चाहिए कि हाँ, उनको लगना चाहिए कि हाँ ये हाई स्कूल रानी बड़ौद के छात्र हैं और वहां से आए, उनको ऐसा पता होना चाहिए। मतलब तो ये आपकी बातों में, आपके व्यवहार में, आपकी पढ़ाई में झलकना चाहिए। वहां पर उनको लगना चाहिए यार किसी विद्यार्थी ने यहाँ एडमिशन लिया है। तो सभी के अंदर अपनी अपनी प्रतिभाएं होती हैं। जैसे श्लोक होता है, अमंत्रम अक्षरम नास्ति नास्ति मूलम औषधम अयोग्यः पुरुषः नास्ति योजकस् तत्रः दुर्लभः। एक भी ऐसा अक्षर नहीं है जिसका मंत्र ना बनाया जाए,
एक भी ऐसी औषधि नहीं जिससे औषधि ना बनाई जाए, मतलब ऐसी वनस्पति नहीं। सभी वनस्पतियों से सभी प्रकार की जो है, चाहे उसकी जड़ ही क्यों ना हो, सभी से औषधि बनाई जा सकती है। और एक भी ऐसा अयोग्य पुरुष नहीं है जिसमें हम योग्यता ना ला पाए। कमी है तो योजक की, तो निश्चित रूप से आप सभी छात्र छात्रों में योग्यता है, प्रतिभा है, आवश्यकता है तो उसे बाहर निकालने की। और आप अपने आप को भी, अपने व्यक्तित्व को आपको बाहर निकालना होगा कि वास्तविक रूप से हमारा मनुष्य जीवन मिला है तो किस कार्य है, तो हम धरती पर हम अवतरित हुए हैं, हमारा कार्य क्या है। तो अपने सपने के साथ साथ हमारे माता पिता के सपने क्या हैं, हमारे परिवार के सपने क्या हैं। आने वाले समय के आप परिवार के जो है मेन कर्ता धर्ता होंगे, समाज में रहोगे तो समाज के कर्ता धर्ता होंगे। निश्चित रूप से ये सामने जो बैठे हुए हैं, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई कलेक्टर बनेगा, कोई पटवारी, तहसीलदार, अध्यापक, सभी का अपना अपना एक लक्ष्य की ओर तो आप जाएंगे ही सही। तो निश्चित रूप से अपने आप को उस ओर ले जाए और